कल आयत के बारे में बताया था, चैतक वाली किताब है ना अपने, उसमें आयत की परिधि क्षेत्रफल वो बताया था कि आयत की परिधि है, कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। एक मिनट बता रहा हूँ। आयत के अंदर अपने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर देता हूँ। ये अपना एक आयत है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। परिमाप है वो क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। अब इसके अंदर वो 2 प्रकार के प्रश्न मेंशन करता है। एक तो क्या कि रास्ता बार कर देता है, जैसे ये रास्ता है, इसके चारों तरफ रास्ता बना दिया इसने, ठीक है ना। जैसे ये 2 मीटर बना दिया, ये मान लो 40 है, ये भी 2 मीटर बना दिया, ये मान लो 60 में बाहर वाली, ये बाहर बनाया रास्ता तो ये 60 आ गई अंदर वाली, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न दे देता है वो। तो इसके अंदर पूछता है वो रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल अपने कैसे निकालते हैं भाई, चाहे तो आप इस बार वाले जो आयत है इसकी भुजाएं ज्ञात कर लो। तो इसकी बार वाले आयत की भुजाएं ज्ञात करेंगे तो देखो 2 मीटर इधर बन रहा है और 2 मीटर इधर है, तो 2 और 2 4 हो गया। 4 मीटर बढ़ाएंगे तो ये बार वाली ये भुजा कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी। दोनों तरफ बढ़ रहा है ना 2-2 मीटर। और इधर भी देखेंगे तो 2 मीटर बढ़ेगा और इधर भी 2 मीटर बढ़ेगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 64 मीटर। अब इसको निकालने के 2 तरीके बताए थे मैंने। एक तो ये कि बार वाले बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें से छोटे आयत का जो अंदर वाला आयत बना हुआ है उसका क्षेत्रफल निकाल करके माइनस कर दो। बार वाले आयत के अंदर से क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल है उसको माइनस कर दो तो आपके पास रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। या फिर मैंने इसको बताया था कि ये जो आयत है इसके बाहर की तरफ रास्ता बना हुआ है, ये 60 है, ये 40 है और ये रास्ता 2 मीटर का है। तो इसको एक और तरीका जो मैंने बताया था भाई, कहीं से भी आप भुजाओं को मिला लो, इस प्रकार बढ़ा रहे हो तो इस प्रकार बढ़ा दो भुजाओं को, ये तो ये अपने पास 4 आयत बन जाएंगे। एक तो ये बन जाएगा और एक इसी के समान ये नीचे वाला और 2 आयत ये बन जाएंगे। तो इन चारों आयतों का क्षेत्रफल निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, अब देखो इसकी लंबाई कितनी होगी आयत की, इसकी लंबाई तो ये अंदर वाली 60 है तो बाहर वाली कितनी हो जाएगी, 2 इधर से बढ़ गई 2 इधर से बढ़ गई यानी 64, और चौड़ाई कितनी आ गई 2, यानी इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 64 गुणा 2। इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, तो ये 40 ही है, ये 40 की 40 है लंबाई और चौड़ाई है 2, तो ये आ जाएगा। अब इसी के बराबर ये आएगा और इसी के बराबर ये आएगा, तो इसको भी 2 से गुणा कर लो और इसको भी 2 से गुणा कर लो और इन दोनों का जोड़ कर दो, तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास। अब रास्ता चाहे अंदर की तरफ हो चाहे बाहर की तरफ हो, इस प्रकार से अंदर की तरफ है तो माइनस कर देंगे, बाहर की तरफ है तो अपने जोड़ लेंगे बाहर वाली भुजाएं निकालने के लिए। और देखो इसके साथ में एक और बात थी कि रास्ता बीचों बीच बना दे, तो अपने कैसे करेंगे। रास्ता बीचों बीच बना दे, जैसे ये आयत है, मान लो ये 60 मीटर लंबा है 40 मीटर चौड़ा है और इसके अंदर बीचों बीच इस प्रकार से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है और इस प्रकार भी 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाता है। ये रास्ता बन गया, ये भी 2 मीटर है, ठीक है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। तो आप देखो कि ये एक रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है अपने को, तो ये देखो कि ये केवल और केवल रास्ता ही है ना, और ये एक आयत भी है,
तो इसकी लंबाई कितनी है, जितनी इस भुजा की लंबाई है यानी 60, और चौड़ाई कितनी है 2, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 60 × 2 यानी 120। अब इस रास्ते की बात करूं तो इस रास्ते में ये देखो, ये भी तो एक आयत ही है, ये आयत है, तो इसकी क्या होगी लंबाई, तो इसी के बराबर आएगी, ये 40 है तो ये भी 40 होगी, और 2 मीटर चौड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा 40 × 2 यानी 80। तो पूरे रास्ते की बात करूं तो अपने पास आ गया 200। लेकिन एक बात इसमें ध्यान से देखो कि ये जो बीच वाला पोर्शन है, जो वर्ग बन रहा है, ये वर्ग, ये रास्ता आपने काउंट किया था उसके अंदर भी आया था और इसके अंदर भी आ रहा है, यानी 2 बार आ गया। तो 2 बार आ गया तो इसको 1 बार घटाना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा वर्ग है, तो 2 × 2 कितना आ जाएगा क्षेत्रफल इसका 4 आ जाएगा। तो ये 4 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 196। इस प्रकार निकाल सकते हैं। आगे अगर रुपयों की बात हो तो ये वर्ग मीटर निकाल रखा है और इनसे अपने रुपयों को गुणा कर देते हैं तो ये आंसर आ जाता है रुपयों में। बताओ क्लियर होगी बात? ठीक है अमरजीत, ठीक है। तो ये तो आयत पे आधारित प्रश्न थे इस प्रकार के। चेटक वाले बुक में आप आयत के जो क्षेत्रफल और परिमाप वाली प्रश्नावली 19 नंबर, उसके अंदर जो सवाल दिए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको करके देख सकते हो। छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग टाइप का दे रखा है इसने। ये कह रहा है कि बगीचे की लंबाई 84 मीटर है और चौड़ाई 64 मीटर है। ये लंबाई और चौड़ाई दे रखी है कितनी, 84 मीटर और 64 मीटर। ठीक है। इसके साथ में ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर चारों ओर, इसके अंदर की तरफ और चारों ओर रास्ता बना हुआ है। ये अंदर की तरफ है और चारों ओर रास्ता बना हुआ है। ये लो रास्ता बना दिया आपने, ठीक है ना। लेकिन इस रास्ते की लंबाई पता नहीं है, वो ज्ञात करनी है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो 1632 है। इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 1632 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल दे रखा है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, आयत के अंदर की अंदर या बाहर जो रास्ता बनाया जाता है तो अपने क्या करते हैं, बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटाते हैं, तो क्या बचता है अपने पास रास्ते का क्षेत्रफल बचता है ना। तो अब मैं अगर ऐसा कहूं कि बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अगर रास्ते का क्षेत्रफल घटा दूं तो अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल ही बचेगा। भी बात तो वही है, भी बड़े आयत में से छोटे आयत घटाएंगे तो ये रास्ता बचेगा, अगर बड़े आयत में से ये रास्ता घटाते हैं तो छोटा आयत बचेगा। ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर कैसे करते हैं। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा, सबसे पहले बड़े आयत का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा 84 × 64। दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 84 और 64 को जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16, 8 चौके 32 और 1 33 और 4 छके 24, 2 8 छके 48 और 2 50, 6 7 3 5, ये आ गया, यानी 53 76 5376 मीटर स्क्वायर। अब देखो अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या रहेगा, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल 5376 माइनस ये जो रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है 1632, ये आ जाएगा। तो अब देखो इसको घटाओगे तो कितना होगा, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गए 4, 13 में से 6 गए 7 और 4 में से 1 गया 3, ये आ गया 3744 मीटर स्क्वायर। अब देखो एक बात, आपको रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी है। रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी है, 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे A B C और D, ठीक है ना। जैसे 2 4 6 8 ये ऑप्शन दे रखे अपने को। अब देखो अपन कैसे कर देंगे इसको, बार वाली दे रखी है अपने को लंबाई चौड़ाई। तो मान लो पहले मैं ए ऑप्शन लेता हूं,
ए ऑप्शन में कितना दे रखा है मेरे को, 2 मीटर दे रखा है। 2 मीटर दे रखा है तो 2 मीटर अंदर की तरफ रास्ता बना हुआ है, अंदर की रास्ता बना है तो ये अंदर से 2 मीटर कम हो जाएगा, ये भी 2 मीटर कम होगा। तो बताओ ये लंबाई कितनी बचेगी, बार वाली 64 है, दोनों तरफ से कम हो रही है तो कितनी बचेगी, 60। और ये चौड़ाई की बात करूं, चौड़ाई की बात करूं तो यहाँ भी 2 मीटर है और यहाँ भी 2 मीटर है, तो ये भी कितनी बचेगी, 80। जब 80 और 60 का गुणा करता हूं तो देखता हूं मैं 4800 आता है, यानी अंदर का क्षेत्रफल 4800 आता है, जबकि अपने पास क्षेत्रफल कितना है, 3744 है। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं अपने। दूसरे ऑप्शन से देखते हैं, दूसरे ऑप्शन से देखेंगे तो ये लंबाई, ये रास्ते की चौड़ाई है वो कितनी है, 4 मीटर, तो ये भी कितनी होगी, 4, ये भी कितनी, 4, और ये भी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। जब ये 4-4 मीटर है तो बताओ मेरे को लंबाई में कितनी कमी होगी, इस चौड़ाई में कितनी कमी होगी, 8 कम होगा, यानी 56 बचेगा। और जब मैं इस लंबाई की बात करूंगा तो इसमें से भी 8 कम होगा, तो यहां कितना बचेगा, 76। जब देखो इसको गुणा करता हूं, इकाई अंक का गुणा करके चेक कर लो आप, 6 को 6 से गुणा करते हो तो 6 आता है इकाई अंक, यानी 36 आता है, इकाई अंक 6 आता है, जबकि पास अपने पास इकाई अंक क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए ना। इकाई अंक वाली प्रश्नावली करेंगे उसमें और ज्यादा समझ में आ जाएगी इकाई अंक कैसे निकालते हैं। इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करेंगे तो यहाँ 36 6 आएगा, तो अपने पास 4 आना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं अपने, नेक्स्ट पे चलेंगे, ये भी नहीं हुआ तो ये 6 की बात करते हैं। यहाँ 6 मीटर लिखते हैं, यहाँ भी 6 मीटर लिखते हैं, यहाँ भी 6 मीटर लिखते हैं, और यहाँ भी 6 मीटर लिखते हैं। जब 6 मीटर है, अब देखो इसमें से घटाओगे कितना आएगा, 6 और 6 12, 12 घटाओगे कितना बचेगा, 72, और ये कितना बचेगा, 52। जब 72 को 52 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 दूए 4, 7 दूए 14, 5 दूए 10, और 7 पंजे 35, और 1 36, 4 4 7 3, यही है क्या अपना क्षेत्रफल, यही है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन अपना राइट हो गया। अगर इसको ऐसे नहीं करते हैं, रास्ते की लंबाई को x मान के करते हैं, तो ये द्विघात समीकरण में चली जाएगी, जहां आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर द्विघात समीकरण आपको नहीं आती है तो ये नहीं कर पाओगे। हाँ, तो द्विघात करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से ऐसे उठा सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में 4 उत्तर तो दिए होंगे, उनमें से कोई एक उत्तर होगा, अपने उठा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये यहां तक ही क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हुए थे कल। हाँ, वर्ग के बारे में आज पढ़ेंगे अपने। वर्ग पर आधारित क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल, परिमाप व विकिरण, तीनों चीजें ज्ञात करनी है। भुजा कितनी दे रखी है, 10 मीटर। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं मैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर होता है, यानी वर्ग है, वर्ग की बात चल रही है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर होता है, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बात करूं परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का जोड़ होता है। चारों भुजाएं 10-10 की है, तो बताओ मेरे को उत्तर कितना आएगा, 40 मीटर। अगर विकिरण की बात है, विकिरण की बात है तो मैंने सीधा सीधा बता रखा है कि वर्ग का विकिरण है वो क्या होता है, भुजा √2 होता है। हमेशा याद रखना, अगर विकिरण आपको दे रखा है, वर्ग की भुजा आपको चाहिए, तो √2 को हटा देना, भुजा बच जाएगी। अगर भुजा दे रखी है, विकिरण निकालना है, √2 है, इसके साथ में लगा देना, विकिरण बन जाएगा। समझ में आ गई। अगर घन की बात होती तो यहाँ √3 करते, ये वर्ग की बात है तो √2 लगाएंगे।
तो भुजा कितनी है 10 √2 मीटर, ये आपका विकिरण आ गया। बताओ क्लियर है क्या बात? $14.14 दे रखा है, √2 का मान है वो 1.1414 होता है, और √3 का मान है, √2 का मान है ये, और √3 का मान है 1732, 1.732 होता है। ठीक है ना? अगर पॉइंटों में दे रखा है तो इसको पॉइंट में बदल लो, 10 गुणा में 1.414, जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14.14 आ जाएगा मीटर। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, पांच तक आ गए। दूसरा प्रश्न कैसे किया? जैसे इसने कर रखा है वैसे ही किया है क्या? ऐसे करना है। हाँ, करके बता रहा हूं। देखो विकिरण क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है अभी कि भुजा √2 होता है। ठीक है, और विकिरण दे कितना रखा है 10, इधर क्या है भुजा √2 है। अब इसमें √2 नहीं दिया हुआ, नहीं तो अपने हटा सकते थे, तो √2 दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ √2 गुणा में तो है इसके, यहां से भाग में ले जाओ तो इधर भुजा क्या मान कितना आ जाएगा 10/√2 आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या बात है? भुजा आ गई। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर ही तो होती है। क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर ही तो होती है। भुजा की स्क्वायर होती है 10/√2 की स्क्वायर करेंगे तो 10 की वर्ग हो जाएगी 100, और √2 की जब भी स्क्वायर करते हैं तो √2 हट जाता है, सीधी संख्या आ जाती है 2, 2 का भाग देंगे 50 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ज्यादा सूत्र याद रखने की कोशिश मत करना, क्योंकि ज्यादा सूत्र याद रखोगे ज्यादा कंफ्यूज होगे। सूत्र एंड टाइम पे याद रहते नहीं है या याद आते नहीं है। अगर बेसिक्स आपको पता है तो ही आप कर पाओगे। इसके बाद में बताओ कौन सा बताना है? छठा प्रश्न। दो वर्गों के विकिरणों की लंबाइयों का अनुपात 3:4 है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो मैं दोनों वर्गों की लंबाइयां पहले लिख लेता हूं। वर्गों की विकिरणों का अनुपात, विकिरणों का अनुपात क्या दे रखा है 3:4। मैं ये मान लेता हूं कि मानना पहला विकिरण 3x है, दूसरा विकिरण 4x है। कोई दिक्कत नहीं है, वे अनुपात में है, उनके साथ में x से गुणा कर देंगे तो सीधी संख्या बन जाती है ना। ठीक है, तो ये 3x और 4x आ गया अपने पास में। अब देखो मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि भुजा निकालनी है, तो भुजा √2 क्या होता है विकिरण होता है। ठीक है, तो √2 है वो कहां जाएगा भाग में जाएगा ना, तो पहला 3x है, इसके बटा में √2 आ जाएगा। ये पहले वर्ग की है बात, पहला वर्ग। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दूसरा वर्ग। दूसरे वर्ग की बात करूंगा तो यह क्या आ जाएगा, इसका भी यही आ जाएगा 4x बटा में √2 आ जाएगा ना। ठीक है, अब इसने क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल बटा में दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, यही अनुपात होता है। ठीक है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3x बटा में √2, ये भुजा है और इसकी स्क्वायर कर देते हैं। इसके बटा में 4x बटा में √2 है और इसकी भी स्क्वायर कर देते हैं। भुजा की स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है,
तो अब देखो इसकी स्क्वायर करते हैं, क्या बनता है 9x² बटा में 4 और पूरे के बटा में 16x² बटा में 4। बताओ समझ में आई क्या इतनी बात? भिन्न के बटा में भिन्न आ गई, अब भिन्न के भाग में भिन्न आ जाती है, उसको गुणा में बदलने के लिए अपने क्या करते हैं, नीचे वाली जो भिन्न है उसको पलट देते हैं। कैसे? 9x² बटा में 4 इंटू 4 बटा में 16x²। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? 4 से 4 कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, पीछे जो बचेगा वो आपका आंसर है 9/16, यानी 9:16 ही आपका आंसर है। बस क्लियर हो गई बात? हाँ सॉरी, यहाँ 2 लिख दें कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ 2 कर देते हैं, ये लो 2 करेंगे तो भी 2 से 2 ही कटेगा। मैंने 2 की स्क्वायर कर दी थी, अंडररूट की स्क्वायर करेंगे अंडररूट ही हटेगा, संख्या का वर्ग नहीं होगा, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको लाभ हानि के अंदर एक बताया था, याद हो तो एक सूत्र बताया था मैंने, वो सूत्र क्या था, x + y + xy बटा में 100। ये सूत्र कब काम में लेते हैं? अब देखो ये कहाँ कहाँ काम आता है, पहले मैं वो बता देता हूँ। देखो ये काम आएगा जैसे कोई बेईमान दुकानदार है, कोई दुकानदार क्या करता है, मूल्य में कमी और बिक्री में वृद्धि, उस समय काम आएगा। या मूल्य के अंदर भी वृद्धि या कमी या वृद्धि कर सकता है, और यहाँ भी क्या है, वृद्धि या कमी हो सकती है। ठीक है ना, उस समय लॉस या प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए काम आएगा। एक जैसे मान लो कोई खिलौने हैं, बेचने वाला है, वो खिलौने के मूल्य में कमी कर देता है, उससे खिलौने ज़्यादा बिकते हैं यानी वृद्धि हो जाती है, तो उसका लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज जो निकालना होता है वो अपने इसी से निकालेंगे। एक ये काम आएगा जैसे आयत है, वर्ग है, इनकी भुजाओं में प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर क्षेत्रफल में परिवर्तन, इस समय काम आएगा ये सूत्र। यानी 2 बातें एक साथ में हो रही हो, वृद्धि और कमी दोनों एक साथ में बातें हो रही हो, तो उस समय इस सूत्र का अपने उपयोग करेंगे ऐसे सवालों में। ठीक है ना, तो अब देखो अपने आगे वाला जो क्वेश्चन है वो इसी सूत्र पर आधारित है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो इसका सीधा सीधा आंसर है 21%। ठीक है, इसने कितना दे रखा है, 19 दे रखा है, 19 नहीं आएगा, 21 ही आएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, 1 मिनट, घटा दिया जाए ना, घटाया है तो 19 आएगा। ठीक है, घटाएगा तो 19 आएगा, अगर वृद्धि कर देगा तो 21 आएगा। देखो 10% क्या की है, कमी की है, और कमी के साथ में हमेशा ध्यान रखना माइनस यूज करना है, वृद्धि के साथ में प्लस यूज करना है। तो माइनस यूज करेंगे तो देखो प्रत्येक भुजा में, यानी एक भुजा में 10% है कमी, दूसरे में भी क्या है 10% की कमी है। अब इन दोनों, ये को x मान लो, जैसे ये x है और ये y है, किसी को भी मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। तो x और y मान लेते हैं। देखो x का मान -10 प्लस y का मान भी क्या है -10 प्लस -10 इंटू -10 x और y का मान बटा में 100। अब देखो -10 प्लस गुणा माइनस -10, अब देखो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ये माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 10 × 10 रह जाएगा, बटा में कितना है 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, -10 और -10 कितने हो गए, माइनस के 20 और प्लस का कितना बच गया 1। अब -20 में +1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -19 आएगा, और माइनस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कमी हो रही है। अगर ये संख्या यहाँ पे प्लस की आती तो यहाँ पे क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती। तो ये -19 आ रहा है, इसका मतलब 19% कमी आएगी। बताओ क्लियर है क्या बात? ठीक है, 19% कमी कैसे आएगी वो क्लियर होगी बात एकदम से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए। अब 20% भुजा को बढ़ा रहा है, मैंने बताया था अगर घटा रहा है तो माइनस लगाना है, बढ़ा रहा है तो प्लस लगाना है। तो यहाँ +20 और दूसरी भुजा भी +20% हो जाएगी। ये x हो गई, ये y हो गई। अब देखो इस सूत्र के अंदर रखेंगे तो 20 + 20 + 20 × 20 बटा में 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 दूए कितने हो गए, 4 हो गए। 20 और 20 कितने हो गए, 40। 40 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 44%। अब ये प्लस का आ रहा है, इसका मतलब क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बताओ क्लियर है क्या बात? ठीक है, तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन थे। ठीक है, अब और बताओ इसके अंदर अभ्यास के अंदर कौन सा बताना है, कितने अभ्यास आपने किए हैं। छठा क्वेश्चन, किसी आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च दे रखा है, और ये क्वेश्चन उठा के लाया है ये 8वीं क्लास की बुक से। प्रश्न था। संख्याओं में थोड़ा सा फेरबदल किया है। हाँ, संख्याओं में फेरबदल किया है और नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये कोई दिक्कत नहीं है। किसी आयत के खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा दे रखा है, यानी ये आयताकार खेत है, इसके चारों ओर बाड़ लगाएंगे। इसके चारों ओर बाड़ लगाएंगे मतलब क्या हो गया, परिमाप हो गया ना। विचारों और की बात आते ही आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि भाई ये परिमाप की बात कर रहा है। और यहाँ खर्चा कितना लगा रहा है, ये 7.50 रुपये प्रति मीटर की दर से, 7.50 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर बाड़ लगेगी तो खर्चा कितना आएगा, 7.5 रुपये आएगा। 1 मीटर बाड़ का खर्चा 7.5 रुपये है, और ये कह रहा है कि इस दर से इसने 600 रुपये लगा दिए। कितने रुपए लगाए हैं, कुल खर्च 600, कुल खर्च 600 रुपये लगा दिए। तो अब मेरे को बताओ उसने बाढ़ कितनी करवाई होगी कि 600 रुपये लगे हैं। एक का लग रहा है कितना, 7.50, 7.5 रुपये लग रहे हैं कितने मीटर बाढ़ करवाने में, 1 मीटर बाढ़ करवाने में। यानी मैं ये लिख सकता हूं कि 7.50 रुपये में बाढ़ लगती है। कितनी, बराबर आ गया 1 मीटर। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इधर कौन सी संख्या लगनी है और इधर कौन सी लिखनी है, यानी 1 मीटर से प्रारंभ करना है या 7.5 रुपये से प्रारंभ करना है। तो इसके साथ में दूसरी संख्या देखना क्या दे रखी है, रुपए ही दे रखे हैं, इसलिए रुपए से ही शुरू करना है। ठीक है ना, 7.5 रुपये में बाढ़ लगती है, कितनी, 1 मीटर बाढ़ लगती है। तो मेरे को बताओ 1 रुपये में कितनी लगेगी, 1 रुपये में कम लगेगी या ज्यादा, कम लगेगी। कम लगेगी तो कम के लिए अपने क्या करते हैं, भाग करते हैं। 7.50 का इसके अंदर भाग दे दिया। अब अपने को चाहिए 600 रुपये में, तो 600 रुपये में कितनी बाढ़ लगेगी, तो 1/7.50 × 600। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगी, 1 0 से 1 0 काट दी हमने, 25 3 75
25 दुए 50, 25 चौके 100, 3 अट्ठे 24, 8 को 10 से गुणा करेंगे 80 मीटर आ जाएगा, 80 मीटर आ जाएगा। ये आ गई 80 मीटर, क्या आ गया इसका परिमाप आ गया, यानी 80 मीटर की कुल बाड़ लगाई है। इसका मतलब इस खेत के चारों ओर अगर हम अपने चक्कर लगाएं तो कितना चलेंगे, 80 मीटर चलेंगे। अब ये कह रहा है कि इसकी लंबाई 24 मीटर है, ये लंबाई 24 मीटर है, तो ये लंबाई भी कितनी होगी, 24 मीटर होगी। तो मेरे को बताओ कि ये 24 है, ये भी 24 है, तो कुल लंबाई कितनी हो गई, 48। पीछे क्या बची है, ये चौड़ाई और ये भी चौड़ाई, यानी ये x मान लो तो ये भी x है, यानी x और x कितने हो गए, 2x हो गए। बताओ समझ में आई क्या बात। भी पूरा चक्कर लगाएंगे तो ये 24 प्लस x प्लस 24 प्लस x यानी 48 प्लस 2x हो गए, और इसके बराबर है कितना, 48 प्लस 2x के बराबर कितना आ रखा है अपने पास, 80 आ रखा है ना, 80 आ रखा है। 48 प्लस का है, प्लस की संख्याएं बराबर से दूसरी तरफ जब भी जाती है तो माइनस में जाती है, तो 2x के बराबर बताओ मेरे को क्या बचेगा, 80 माइनस 48 आएगा ना, घटा दो कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 4 गए 3, 2x का मान आ गया। x का मान कितना आएगा, 2 गुणा में है भाग में जाएगा, तो 32 के भाग में 2 आ गया, x का मान कितना आ गया, 16 मीटर। इसकी चौड़ाई आ गई 16 मीटर, तो इसने चौड़ाई ही पूछी है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो ये आपके पास आ गया 16 मीटर। बताओ क्लियर हुई क्या बात है। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था, इसने रुपए दे रखे थे कि 7.5 रुपए में 1 मीटर की बाढ़ होती है, तो बताइए कि 600 रुपए में कितने मीटर की बाढ़ होती है, तो अपने निकाल लिया कितने मीटर की हो रही है, 80 मीटर की। 80 मीटर की बाढ़ लग रही है, इसका मतलब इसका एक परिमाप, एक घेरा पूरा हो रहा है 80 मीटर में। अब ये कह रहा है कि लंबाई इसकी 24 मीटर है, तो अपने ये देखा कि लंबाई और चौड़ाई का जोड़ कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, तो ये 48 हो गया, 24 और 24 और x में जोड़ेंगे तो ये 2x हो जाएगा। 48 प्लस का है, माइनस कर दिया, 32 बच गए, और x के साथ में 2 गुणा में भाग में आ गया, कितने बच गए, 16। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा करवाना है। आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में देखो क्या क्या है, यदि ग्रिड में से एक छोटे वर्ग 4 इकाई का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहा है कि इस प्रकार से ग्रिड यानी जाल, ग्रिड का मतलब क्या होता है, जाल, इस प्रकार इसने बना रखे हैं डिब्बे, कितने कितने मेंशन कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 डिब्बे बना रखे हैं। इस प्रकार की आकृति दे रखी है अपने को, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि इस आकृति के अंदर है वो एक छोटा वर्ग है, वो 4 वर्ग इकाई का है। एक छोटा वर्ग, जैसे ये छोटा वर्ग है, ये 4 वर्ग इकाई है। 4 वर्ग इकाई का मतलब क्या हो गया कि इस वर्ग का क्षेत्रफल है 4 वर्ग इकाई, ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर होती है, भुजा की स्क्वायर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 4 दे रखा है, भुजा की स्क्वायर होती है, स्क्वायर दूसरी तरफ आएगी रूट में, वो रूट का मतलब होता है वर्गमूल, और भुजा कितनी आ जाएगी, 2, यानी एक छोटे की वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 6 आ गई। तो ग्रिड पर बनाए गए एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ग्रिड पर बनाए गए क्या,
हाँ, दो इस प्रकार से निकाला है। अब ग्रिड पे जो आयत बना रखा है, ये आयत बना रखा है, ये इस आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो अब इस आयत के आधार पे देखो कि देखो ये दो वर्गों के साथ में मिलकर के भुजा बनी है, इसका मतलब दो ये हो गई, दो ये हो गई, तो कुल कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ 4 मीटर हो गई। और ये भुजा कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, 4 वर्ग ले रखे हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 2 2 मीटर, ये दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, तो ये 8 हो गई। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो ये आ जाएगा 32 मीटर। परिमाप पूछा है, हाँ क्षेत्रफल पूछा है तो ये निकाल लो। परिमाप पूछा है तो ये 8 है, तो ये भी कितनी होगी, 8 होगी। ये 4 है तो ये भी कितनी होगी, 4 होगी। 4 और 4 8, 8 8 16, ये दोनों 16 हो जाएगी और ये दोनों 8 हो जाएगी। 16 और 8 कितनी होगी, 22, सॉरी 16 और 8 हो जाएगी 24, तो ये 24 मीटर आ जाएगा परिमाप। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 32 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और बताओ कौन सा बताना है, इसके आगे वाला देखो, लंबाई और चौड़ाई में, हाँ हाँ 9वां तो इससे आगे वाला। एक, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 50% तथा 20% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। अब ये देखो थोड़ा सा अलग हटा करके प्रश्न दे दिया है। पहले क्षेत्रफल की जो बात कर रहे थे वो प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहे थे, लेकिन अब गुणा की बात कर रहे हैं, तो अपने को क्या करना है। देखो जब गुणा की बात आ जाए तो बिल्कुल आसान बन जाता है प्रश्न। भी पहले कोई आयत था अपने पास, ये कोई आयत है, इसकी लंबाई में क्या करनी है, लंबाई में 50% वृद्धि करनी है, और चौड़ाई में कितना करना है, तो चौड़ाई के अंदर अपने को 20% की वृद्धि करनी है। तो अपने को लंबाई और चौड़ाई की ऐसी संख्याएं लेनी हैं जिनकी ये वृद्धियां आसानी से कर सकें। जैसे मान लो 50% वृद्धि कर रहे हैं, तो मैं इसकी कोई भी लंबाई ले सकता हूं, उसका दुगुना लगभग 1.5 गुना करना होगा। तो मान लो मैं यहां 10 मीटर लेता हूं, ठीक है, 10 मीटर ले रहा हूं, तो चौड़ाई में क्या ले लूंगा, 4 मीटर ले लेता हूं, ठीक है। तो अब देखो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि तो पूछिए ना कितने गुना हो जाएगी, तो पहले क्षेत्रफल निकालो कितना आएगा। तो पहले क्षेत्रफल की बात करें तो 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। तो पहला क्षेत्रफल आ गया अपने पास 40 मीटर स्क्वायर। 50% वृद्धि, 50% वृद्धि का मतलब है 10 × 50/100 और 1/2 यानी 5 मीटर। तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 15। चौड़ाई की बात करूं तो 20% वृद्धि है, यानी 4 × 20/100, 1 मिनट, ये 4 नहीं, इसकी जगह 5 ले लेते हैं, तो 5 लेंगे तो ये क्षेत्रफल 50 हो जाएगा, ताकि ये आसानी से कट जाए। तो 20 × 5 = 100, 5 से 5 काट लेंगे, आएगा कितना, 1, यानी 1 की वृद्धि करनी है। तो चौड़ाई बताओ कितनी हो जाएगी, अब 6 हो जाएगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब लंबाई है 15 और चौड़ाई है 6, तो अब क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 15 × 6 कितना हो गया, 90। अब कितना गुणा हुआ है, गुणा का पूछ रहे हैं, तो अपने क्या करते हैं, नया जो क्षेत्रफल आया है उसके अंदर पहले वाले क्षेत्रफल का भाग दे लेते हैं, ठीक है ना। नया जो क्षेत्रफल आया है उसके अंदर पहले वाले क्षेत्रफल का भाग दे लेते हैं, यानी 90 में 50 का भाग दे लेते हैं, तो ये गुणा आ जाएगा। 5 का भाग दे दो, 5 × 5 = 4/5, 4 शेषफल बचेगा, 5 नीचे भाग में आ जाएगा, ये आ जाएगा गुना। 1 सही 4/5 गुणा वृद्धि हो जाएगी। बताओ क्लियर होगी क्या बात, ठीक है। यानी ये गुणा की बात थी, तो अपने क्या किया कि ऐसी संख्याएं लेनी है, यहां ध्यान रखना, ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका ये प्रतिशत निकाले तो आसानी से निकल जाए। और वैसे भी 50% का मतलब होता है 1/2, 20% का 1/5 होता है। तो अपने ये 5 लें या 5 से भाज्य ऐसी संख्या लें
तो अपने ये आसानी से कर सकते हैं ताकि इसको काट सकें और ये 2 से भाज्य कोई संख्या ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अपने आसानी होगी यहाँ कार्य करने में। और बताओ कौन सा बताना है? हाँ चलो ठीक है, कल लगाएंगे फिर आगे की क्लास, तब तक आप कुछ अभ्यास कर लेना इसका। ठीक है, इस सवाल को कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप क्या करना, इसके बाद में है ना, क्लास खत्म होने के बाद में ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये पूरा का पूरा वीडियो अपलोड मिलेगा 24 आवर तक, इस ऐप के अंदर अपलोड रहेगा। तो उसको आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो, पीछे लास्ट में जाकर के जहां से समझ नहीं है वहां से चला करके। हाँ ओके।